वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज है आपकी इकोनॉमी से, द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो जो ये बात हो रही है इंटरनेशनल पेमेंट्स के बारे, इंटरनेशनल पेमेंट्स इन द सेंस कि पहला तो क्या शिफ्ट देखा गया है इन ट्रेड डायनामिक्स में। दैट मीन्स कि जैसे कि हमें पता है कि मार्च 2018 से 23 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, बहुत सारे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हमने एस्टैब्लिश करे हैं। तो इससे ये हिंट होता है इंडिया एज अ पोटेंशियल क्या है, एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन अब यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट 2022 से हो रहा था, तो सैंक्शंस लगा दिए गए थे रशिया पे बाय द यूएस एंड इवन यूरोपियन यूनियन, जिससे हमारी ट्रेड इम्पैक्ट हुई। तो इंडिया रशिया तब से इंडियन रूपी को यूज कर रहा है टू सेटल ट्रेड पेमेंट एज एन ऑल्टरनेटिव। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात हो रही है रूपी फॉर ट्रेड पेमेंट। दैट मीन्स कि इंडिया और रशिया ने इंडियन रूपी को यूज करना स्टार्ट कर दिया ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए। अब जो पेमेंट्स कैसे मैनेज हो रही थी, थ्रू वोस्ट्रो अकाउंट जो कि रशियन बैंक में है। इससे अब ये हो क्या रहा था कि जो इंडियन इम्पोर्टर्स है वो रशियन सप्लायर को रुपीज में पे करेंगे। इससे भी एड्रेस हो रहा था ट्रेड और पेमेंट चैलेंजेस को लेकर। तीसरी चीज जो बात हो रही है वो हो रही है करेंसी चैलेंजेस पर। दैट मीन्स कि रशिया का ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ। अब उससे डिफिकल्टीज आती है कि पेमेंट सेटल भी कैसे करनी है, बिकॉज पहले रशिया वॉज वेरी रिलक्टेंट टू होल्ड टू मच इंडियन रूपी टू टू कंसर्न इन द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल करेंसी। लेकिन अब काफी ज्यादा एक कह लो कि रशिया कंफर्टेबल है ड्यू टू द एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेशंस के साथ। फिर आता है न्यू फाइनेंशियल लैंडस्केप। दैट मीन्स कि जो सिचुएशन है वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज अब शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस। तो ये आपके इकोनॉमी से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द डेटा प्रोटेक्शन बिल कंटिन्यूज टू हैव डेफिशिएंसीज दैट नीड क्लीनिंग अप। तो ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस पर नोट्स नहीं बनाए है, द मेंटीज देयर दैट आपके लिए मैंने ये समराइज करा है कि एज इट इज कि क्या पहले तो क्या बिल की प्रोविजंस है, क्या की फीचर्स है, क्या कंसर्न्स हो रहे हैं और क्या चेंजेस नीडेड है। तो ये आप अपने मेंस में एज इट इज इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 हेल्थ के परस्पेक्टिव से, दैट क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला फॉर द अर्बन हेल्थ। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है मॉनसून सीजन पे इस साल, क्योंकि लार्ज स्केल डिवास्टेशन जो हमें देखने को मिल रही है। तो दैट मीन्स पहला तो मॉनसून चैलेंजेस कैसे है। जो इंडिया का रिसेंट मॉनसून है उससे बहुत सीवियर डैमेज हुआ है। बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग वाटर एज वेल एज वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू। अब जो अर्बन एरियाज है स्पेशली स्लम्स वो ज़्यादा वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि पुअर लिविंग कंडीशंस के कारण एंड लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी के कारण। अब यहाँ पे जो स्टडी फाइंडिंग्स क्या हमें बता रही है, एक रिसेंट स्टडी हमें ये हाईलाइट कर रही है कि जो अर्बन हाउस होल्ड है वो आर लाइकली टू मोर सफर फ्रॉम मलेरिया एंड डेंगू कंपेयर टू रूरल एरिया। अब हमारा नीड फॉर एक्शन यहाँ पे क्या है कि हमें क्या लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। अगर हमें ये डिजीजेस कंट्रोल करनी है आफ्टर द मॉनसून सीजन रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस द स्टेट्स। पहला तो ये हो गया नीड की हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, इट नीड्स टू कि रीबिल्ड हो, स्ट्रेंथन करें हम इमरजेंसीज को और चेंजिंग हेल्थ नीड्स को भी हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। अब इससे इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। लास्ट में जो वे फॉरवर्ड जैसे कह लो, क्या लेसन हमने पहले लिए थे कोविड-19 पेंडेमिक से भी तो हमने लेसन लिए थे, जो उसने हमें बताया, इम्फसाइज करी इम्पोर्टेंस किसकी, कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की और डेटा शेयरिंग की वेरियस हेल्थ सेक्टर्स के अक्रॉस। सो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द जन विश्वास बिल 2023 प्रपोज्ड बाय द सेंटर।
तो जो ये बिल है जन विश्वास बिल 2023, जिसका एम क्या था, लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग को दोनों को अमेंड करने की एंड साथ ही में दोनों को इम्प्रूव करने की इसने प्रपोज करी है 183 अमेंडमेंट इन 42 सेंट्रल एक्ट अक्रॉस सेक्टर। अब एम क्या है जो अमेंडमेंट्स आ रही है कि हम कन्वर्ट करें फाइन्स को पेनल्टी के अंडर एंड इम्प्रिजनमेंट को हम कम करें, पनिशमेंट्स को हम कम करें और स्ट्रीमलाइन करें रेगुलेशंस को। अब इसमें कुछ हेल्थ सेक्टर के भी कंसर्न्स की बात हुई है। हेल्थ सेक्टर मतलब जो बिल की अमेंडमेंट है पर्टिकुलरली जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर है। हेल्थ एक्टिविस्ट से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो चेंजेस हो रही है पब्लिक हेल्थ में दैट इट कुड बी डेट्रीमेंटल टू पब्लिक हेल्थ बिकॉज पेनल्टीज तो हम कम कर रही है जो वायलेशंस कर रही है या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए जो अलाउ कर रही थी। अब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, जो सपोर्टर्स है बिल के वो इंक्लूड करते हैं डॉक्टर मनसूख जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, वो ये स्टेट कर रहे हैं कि इंडिया का एम क्या है कि हम क्वालिटी मेडिसिन दे rather than while supporting business। तो वो इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स है उनको एज अ देखा जाओ कि एज अ रैशनलाइज हम कर रहे हैं लॉज को, बैरियर्स को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को हम ग्रोथ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज वन सोशल इशू से दैट मोर स्टूडेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट देन स्टडी। ऐसा सर्वे ने हमें बताया है कि अभी क्या हो रहा है कि अमंग रूरल स्कूल चिल्ड्रन एक सर्वे ने कवर करा 21 इंडियन स्टेट्स को, जिसमें आपके 6 to 9 पेरेंट्स लाइक ऑफ वीर इन्वॉल्व, जिसमें एज बच्चों की थी 6 से लेके 16। उन्होंने ये शो करा कि 49.3% रूरल स्टूडेंट्स है जिनके पास एक्सेस है स्मार्टफोन्स पे। लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या है कि 76.7% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि जो ये डिवाइसेस बच्चे यूज कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना rather than फॉर स्टडिंग। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो ये स्टूडेंट स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें से 56.6% यूज कर रहे हैं डाउनलोड करने के लिए या देखने के लिए मूवीज को, लेकिन जो 47.3 है वो डाउनलोड कर रहे हैं म्यूजिक को सुनने के लिए या डाउनलोड करने के लिए। सिर्फ 34% बच्चे हैं जो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए इस चीज को यूज कर रहे हैं और उसमें से भी 18% है जो ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है, एजुकेशन एंड साथ ही में पेरेंट की पार्टिसिपेशन कैसे है। जैसे कि 78% जो गर्ल है पेरेंट्स और जो 82% बॉयज पेरेंट्स है उनकी इच्छा है कि बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करे या हायर एजुकेशन कंप्लीट करे, लेकिन जो बाकी 40% है दे जस्ट टॉकिंग अबाउट डेली कॉन्वर्सेशन अबाउट स्कूल लर्निंग। यही कुछ रीजंस भी बन जाते हैं बाद में जाके जो ड्रॉप इन आउट रीजंस होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए जैसे कि फाइनेंशियल नीड और बॉयज के लिए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट द सर्वे हैज शोन इज दैट तो 84% स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है वो रिपोर्ट अटेंड करते हैं पीटीएम जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है। तो ये कुछ डेटा है जो कि आप अपने एजुकेशन वाले टॉपिक में इवन सोशल इश्यूज में भी इन द सब कैटेगराइजेशन आप इन डेटा को यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में या बॉडी में, तीनों में। बट मेक श्योर ये डेटा आप नोट डाउन करते जाओ बिकॉज यू डोंट रिमेंबर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग और व्हेन यू स्टार्ट फिलिंग अ ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ यू इन द मेंस पेपर। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट फिस्कल फायर पावर नेसेसरी टू हैंडल एक्सोजेनस शॉक। तो अभी हुआ ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है दे हैव स्टेटेड कि जो कंट्री है मेंटेन करनी चाहिए कंट्री को अपनी फिस्कल स्ट्रेंथ ताकि हम शॉर्ट्स को, एक्सटर्नल शॉर्ट्स को स्पेसिफिकली हैंडल कर सके। अब इसमें भी ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं, रिस्क आते हैं जो अभी इम्प्रूव नहीं हुए हैं जब फरवरी में यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था। पहला तो ये हो गया। दूसरा है अनचेंज्ड ग्लोबल सिचुएशन। तो दैट मीन्स कि मिनिस्ट्री ने रेफर किया है जो ऑनगोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही है, जो फाइनल
फिर फाइनल या फिस्कल प्रोजेक्शंस चल रही है जो बजट में ऑलरेडी वाज मेंशन, लेकिन अभी भी एनवायरनमेंट इज अनसर्टन जो कि मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस को भी अफेक्ट कर रहा है। अब तीसरा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, ये मिनिस्ट्री हमें एक्सप्लेन कर रही है इनएबिलिटी इसको रिलीज ना करने के लिए जो कि रिक्वायर्ड होता है FRBM एक्ट के द्वारा। अब ये फ्रेमवर्क में आपको क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए एंड साथ ही में आपको रेवेन्यू अजम्पशंस भी चाहिए कि कैसे आपने मीनिंगफुल अगर एक्सपेंडिचर प्रेडिक्शन करना अपने नेक्स्ट आने वाले सालों के लिए, उसके लिए ये चीज़ का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी शॉक्स के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी शॉक मतलब जो एक्सटर्नल शॉक और ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है, तो हमें उसको कैसे, जो एक्स्ट्रा हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं या फिजिकल कंसोलिडेशन हमें कैसे करनी चाहिए, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वो एक तरह का बता रही है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें हेल्प करेगा अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है, उसको इफेक्टिवली डील कैसे करना है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज ट्री साइंस से ग्रेवल एज क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो ब्लास्ट ऑन रेलवे ट्रैक्स जो यूज किया जाता है। व्हाट इज अ ब्लास्ट? दैट इज अ ग्रेवल जो यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक पे, उसको हम बोलते हैं। अब ये एज अ क्वेश्चन सर्व करता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशंस को जब फास्ट मूविंग ट्रेन्स के थ्रू जो जनरेट होती है, और आगे जाके होता क्या है, वही वाइब्रेशंस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब इससे भी आगे क्या होता है, क्रैक्स अवॉइड हो पाते हैं ट्रैक बेस में और नियर बाय स्ट्रक्चर्स में। तो यही उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वाइब्रेशंस के बारे एंड साथ में फाउंडेशन और प्रेशर के बारे, बिकॉज बलास्ट एक्ट एज अ फाउंडेशन स्लीपर के लिए जो रेल रोड टाइज होते हैं ना, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्रेशर ट्रैक की फाउंडेशन पे, जो कि आगे जाके हेल्प करती है ड्रेनिंग रेलवे अवे फ्रॉम द ट्रैक। अब नेक्स्ट है यहाँ से आपके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल जो सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है, बाकी जो थे वो हिंदू में सेम ही आर्टिकल्स जो आए हुए थे। तो राज्यसभा ने इंटर सर्विसेज बिल पास कर दिया है और इस बिल का एम क्या है कि हम स्ट्रेंथन करें आर्म्ड फोर्सेस को इन व्यू ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो, और इम्फसाइज करें कि अगर प्रॉपर जॉइंटनेस होगी या इंटीग्रेशन होगी, that only can make the military move towards like securing national interest. नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट दैट इकोवास, तो जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक ऑफ नेशन है इंडिकेट कर रहा है कि जो अभी प्लानिंग वहाँ पे हो रही है टू इंटरवीन इन द कूप ऑफ नाइगर। अब इसमें हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज जो ये ग्रुप है इसमें जो ये 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं। सो मेक श्योर यू मेक अ निमोनिक। इसको याद करने का कैसे तरीका है, क्योंकि ये या तो कंट्रीज पूछ लेगा या यही पूछेगा कि दिस इज ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी दैट रो इन पार्लियामेंट ओवर सिलेक्ट कमेटी। तो क्या बॉडी है, क्या रूल्स गवर्न कर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कमेटी की बात मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात हो रही है। जैसे कि आपको पता है दो तरह की होती है, स्टैंडिंग और साथ ही में होती है हेडॉक, और ये भी डिपेंड करती है जो टेम्पररी है। ये हेडॉक कमेटीज जो होती है वो टेम्पररी होती है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेटअप की जाती है, एंड एज सून एज कमेटी का जब काम खत्म हो जाता है दीज आर जस्ट सीज्ड। तो ये आपकी आज की एनालिसिस थी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ये PDF आपको हमारे मेंटी IS टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। एंड इस टॉपिक से जो लास्ट न्यूज़ हमने ये कवर करी है, मेक श्योर कि आज आप पार्लियामेंट का चैप्टर जो लक्ष्मीकांत में है, पार्लियामेंट जो कमिटीज है उसको देखना ना भूलें। Thank you. Have a nice day.